ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैथ क्लास 9 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर बहुत ही अच्छे से समझा था कि किस तरीके से होगा, और इस वीडियो में हम लोग 2 को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है जो हमारा लाइन एक्स वाई है वो एम एन को इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। ये जो ओ है यहाँ पे हमारा एम एन और एक्स वाई जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और कह रहा है जो एंगल पी ओ वाई बन रहा है, ये वाला यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ पी ओ वाई, ये हमें दिखा दिया गया है कि 90 डिग्री के इक्वल हमें दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ए और बी का अगर हम लोग मतलब रेशियो देखें तो वो हमें 2:3 देखने को मिल रहा है। तो हमें बताना है कि सी का जो मेजरमेंट होगा एंगल का वो कितना होगा। बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा सर? तो आप जरा देखते हैं। इसमें तुम क्या कह सकते हो कि जब ये वैल्यू तुम्हारा 90 डिग्री है तो ये जो एंगल तुम्हारा यहाँ पे बनने वाला है वो भी तुम्हारा 90 डिग्री होगा। कैसे होगा? देखो ये हमारा लाइन हो गया और ये जो टोटल एंगल हमारा बनेगा वो इसके साथ 180 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स ओ वाई आर इज ए लाइन, एक्स ओ वाई इज अ लाइन। यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है एक्स ओ वाई इज ए लाइन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ए बी होगा, अगर हम लोग उसे यहाँ पे ए प्लस बी प्लस एंगल जो हमारा है पी ओ वाई, उसे हम लोग जोड़ेंगे तो ये सारा वैल्यू जो है हमारा 180 डिग्री के इक्वल देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे स्ट्रेट एंगल लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ए बी तो हमें ये पूरा का मालूम है, ये वाला हमें ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर दे रहे हैं ये, या फिर तुम कह सकते हो कि इतना पर भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग ले लेते हैं पूरा एंगल पी ओ एक्स। ये वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया। ये वैल्यू हमें 90 डिग्री दिया है और ये वैल्यू हमारा 180 डिग्री के इक्वल दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखना, एंगल पी ओ एक्स जो होगा हमारा वो हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। और यहाँ से तुम्हें 90 डिग्री मालूम चल जाएगा किसके इक्वल, तो एंगल पी ओ एक्स के इक्वल, ठीक है। और ये जैसे ही तुम्हें इतना वैल्यू मालूम चला इस पूरे मतलब एंगल के लिए, तो इसमें तुम क्या कहोगे कि एंगल ए और एंगल बी को जब जोड़ेंगे तो 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे लेट द रेशियो कांस्टेंट बी 2x बोला है और 3x बोला है, ठीक है। तो 3x और 2x हम लोगों ने ले लिया। अब ये दोनों का जो मेजरमेंट का सम होगा वो हमें देखने को मिलेगा किसके इक्वल, 90 डिग्री के इक्वल। ये हम लोगों ने 2x प्लस में 3x कर दिया, ये वैल्यू हमें 90 डिग्री के इक्वल देखने को मिल रहा है। तो ये वैल्यू हमारा 5x हो जाएगा और ये वैल्यू हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से x का जो वैल्यू हमें देखने को मिलेगा वो हमें देखने को मिलेगा कितना, तो 90 डिग्री पाई में 5 1 जा 5 और 4 बना तो 5 8 जा 40। यहाँ से हमारा x का जो मेजरमेंट निकल के आया वो हमारा देखने को कितना मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है 18। और हमें बोला गया है a और b एंगल निकालने के लिए। तो a का रेशियो हम लोग अगर मान लेते हैं कि ये 2x है, ये 2x तो माना ही है, तो ये जो वैल्यू है हमारा वो हमारा कितना दे देगा एंगल 2 इंटू 18। और इसे जो है हम लोग निकाल लेंगे और b का जो वैल्यू है वो 3 इंटू 18 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये वैल्यू 36 हो जाएगा डिग्री में और ये वैल्यू हमारा 54 हो जाएगा डिग्री के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एंगल a और b को निकाल दिया, लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा है एंगल c को बताइए कि कितना होगा। अब पता लगा लेंगे क्या होगा। देखो ये जो तुम देख रहे हो, थोड़ा सा इसे क्लियर करते हैं। अब देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ये जो एंगल है, ये यहाँ पे जो ये टोटल एंगल बन रहा है, ये दोनों को का मेजरमेंट अगर तुम देखो तो वो वैल्यू तुम्हें मालूम चलेगा कि 180 डिग्री के इक्वल होगा। कैसे? क्योंकि एम ओ एन जो हमारा लाइन है वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन है और वहाँ पे बनने वाला एंगल जो होगा उसका मेजरमेंट हमें 180 डिग्री देखने को मिलेगा। तो इस केस में अगर हम लोग एंगल यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एंगल बी प्लस में अगर एंगल सी करेंगे तो ये वैल्यू हमें देखने को मिलेगा 180। कारण में तुम लिख सकते हो स्ट्रेट एंगल, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रेट एंगल भी लिख लिया, ठीक है। अब देखो जरा स्ट्रेट एंगल के लिए समझ लो ऐसा भी तुम लिख सकते हो, एंगल लिखकर और एस कर सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर जो है 9th 10th में यूज होगा इस चीज़ का, और 9th में भी बहुत जगह ऐसा यूज करते हुए दिखाएगा। तो इसका एंगल मतलब एंगल्स जो है उसका शॉर्ट फॉर्म है, इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो है तुम्हें बी जो है, बी का मेजरमेंट तुम्हें मालूम चल गया है। बी का मेजरमेंट कितना दिया है 54, तो 54 डिग्री लिख दिया हम लोगों ने। प्लस में एंगल सी हमें निकालना है तो ये सी लिख दिया हम लोगों ने। 180 डिग्री के लिए हम लोगों ने 180 डिग्री लिख दिया। ये सभी एंगल ए भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें रेशियो में दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एंगल जो है सी हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें बोला गया है इस तरीके से फाइंड सी। और सी चाहे नहीं भी लिख सकते हो, और लेकिन वैसे तुम लिखना चाहो तो एंगल ये पूरा का पूरा नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग एंगल सी इज इक्वल टू हम लोग कर देंगे 180 डिग्री माइनस में 54 डिग्री। तो एंगल सी हमारा यहाँ पे निकल के कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2 और 1, 126 डिग्री जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने जो सोल्यूशन किया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब है हमें सी से। तो सी का तुम्हें मेजरमेंट कितना देखने को मिला 126। और इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन आज का जो है 2 नंबर उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगली वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, डायरेक्ट वहां से भी जाकर देख सकते हो। और यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।